हेलो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं कटोरा वाला, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी हाल-फिलहाल में पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि किसी कटोरे को, है ना, ये अगर बाहरी परत को और आंतरिक परत जो टोटल सरफेस एरिया है, बाहर का भी सरफेस एरिया है और अंदर का भी सरफेस एरिया। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जब कटोरा जब आप लोग हाथ से टच करते हैं तो उसकी कुछ मोटाई भी होती है, ठीक है? उस कटोरे की क्या होती है? कुछ मोटाई जैसे मान लो ये कटोरा है तो इस कटोरे को जब ऐसे आप लेते हैं, ठीक है? तो ये इस कटोरे की एक अपनी मोटाई भी होती है, ठीक है? ये एरिया भी जो होता है हम लोग को क्या करना होता है? पॉलिश करना होता है। तो ये जो बाहर वाला एरिया होता है उसको, जो अंदर का एरिया होता है, जो जिसको हम हाथ से अंदर हाथ डाल के टच करते हैं उसको और ये जो मोटाई वाला एरिया होता है उसको, इस तीनों एरिया को जो होता है हम लोग को क्या करना होता है? पॉलिश करना होता है। ठीक है? इसको काफ़ी डिटेल में हम किसी अगले क्वेश्चन में बता देंगे कि इसका फ़ॉर्मूला कैसे आता है, जो अभी मैं आपको फ़ॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है? लेकिन इसका ये समझिए कि जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि बाहरी परत को भी पॉलिश करना है, अंदर के परत को भी पॉलिश करना है, साथ ही साथ ये मोटाई वाला जो है उसको भी हम लोग पॉलिश करते हैं। तो इसको बनाने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 3 आर स्क्वायर बड़ा वाला आर स्क्वायर और ये छोटा वाला आर यानी कि जो आंतरिक त्रिज्या होगी उसको और ये पाई। बात समझ में आया? ये इसका क्या होता है? फ़ॉर्मूला होता है। इसमें आर का वैल्यू बड़े वाले आर का वैल्यू, छोटे वाले आर का वैल्यू दिया हुआ रहता है। आप इस फ़ॉर्मूला को याद कर लीजिए एग्ज़ाम के अंदर मात्र 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप बता देंगे। ठीक है? तो 3 और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बड़े वाला आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 तो 8 8 जा क्या हो जाएगा? 64 स्क्वायर करना है और छोटे वाले का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6 तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 और यहाँ पर पाई। दूसरा चीज़ ये बोलता है क्वेश्चन में कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने का मान 50 रुपीज़, ठीक है? पाई सेंटीमीटर का क्या है? 50 रुपीज़। तो पहले ये टोटल सेंटीमीटर है कितना निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 3, 3 4 जा 12, 118 192 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है? और ये पाई हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 822 यानी 228 पाई इसका टोटल का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 228 पाई और यहाँ पाई का वैल्यू ये पाई की जगह पर कितना दिया हुआ है कि अगर पाई सेंटीमीटर पॉलिश करते हैं तो 50 तो इस पाई की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 50 क्योंकि पाई का मान तो नहीं है पाई का, ये बोल रहा है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने का। तो टोटल हमको पॉलिश कितना करना है? 228 पाई। तो एक पाई का कितना है? 50 तो टोटल का कितना हो जाएगा? 228 इंटू 50। अब इसको निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 8 जा 40 बचेगा 4, 5 2 जा 10, 4 14 हाथ में बचा 1, 5 2 जा 10 और यानी कि 11,400 जो है, वो टोटल एक्सपेंस टोटल खर्च जो आएगा, वो इस कटोरे को पॉलिश करने में आएगा। कब? जब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्च 50 है। यहाँ डाटा चेंज होगा तो यहाँ पर डाटा चेंज हो जाएगा और आंसर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन फ़ॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वो ये ज़रूरी फ़ॉर्मूला याद रखना है कि अगर कटोरे के आंतरिक और बाहरी दोनों परत की बात करें, साथ ही साथ वो जो ऊपर मोटाई वाला परत है उसका बात करें, ठीक है? और ये क्वेश्चन अभी नया ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये भी खूब पूछा जाएगा एग्ज़ाम ठीक है? तो ये 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू पाई ये फ़ॉर्मूला जो है आपको याद रखना है।